राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बहनों को ये बता दूं कि ये तीज का व्रत जो है सुहागन स्त्रियों के लिए ही हो और सुहागन जो हैं स्त्रियां अपने पति की उम्र आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। और ये जो व्रत है 26 अगस्त और दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। और बहुत से बहनें जो है कंफ्यूज हो रही कि 26 को रखें या 25 को। मैं बता दूं कि 26 को ही तीज रखा जाएगा, 25 को नहीं रखा जाएगा। और सभी को यह बता दूं कि जो बहनें पहली बार ये व्रत कर रही हैं वो कंफ्यूज ना हो कि हम व्रत रखें कि नहीं रखें इस बार। अब सभी बहनें पहली बार रख रहे हैं और जो पहले से ही रखते आ रहे हैं वो सब इस बार रख सकते। इस व्रत को विधि पूर्वक आप सब रख सकते हैं। कोई इस व्रत में कोई दोष नहीं है। इस बार कोई मास कोई दोष नहीं पड़ा है, इसलिए निश्चित हो कि इस व्रत को पूरा अच्छी विधि विधान से रखें और अपनी पति की उम्र आयु के लिए आप रख सकते हैं। और इस दिन क्या करें ना करें ये भी मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से बहनें बाल को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि हम किस दिन बाल धोएं किस दिन नहीं धोएं, क्योंकि बहुत से बहनें जो हैं सोमवार के दिन बाल नहीं धोते, कोई मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते। पर मैं बता दूं कि जब व्रत और त्यौहार हो तो उस दिन ये सब नहीं देखा जाता, क्योंकि उस दिन हमारा त्यौहार है तो उस दिन हमें तो बाल धोना ही होगा। अगर आप नहीं भी धोते हैं तो आप अगले दिन धो लीजिएगा, जैसे आपकी घर में चलती आ रही हो उसे आप करिएगा। उसे तो मैं मानूँ तो हमें व्रत वाले दिन धो ही लेना चाहिए, क्योंकि अब बाकी आपकी मर्जी है। और एक बात और बता दूं कि आप अगले दिन से ही लहसुन प्याज का सेवन मत करिएगा, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। बाकी आप लोग देखिएगा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और एक बात और बता दूं कि बहुत से बहनें 16 श्रृंगार के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, हर बार तो ले नहीं सकते। पर मैं बताऊं कि अगर आपका व्यवस्था जैसे हो सके वैसे करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार हमें नया साड़ी नया श्रृंगार की ज़रूरत हो। आपका व्यवस्था देख के ही आप नई साड़ी लीजिएगा। अगर आप नई साड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो उसे कोई बात नहीं, आप पुरानी साड़ी से भी कर सकते हैं व्रत। ऐसा कोई दोष नहीं होता कि हमें हर बार नया साड़ी चाहिए ही। अब ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और चूड़ी और महावर इस श्रृंगार का सामान ज़रूर लीजिएगा। बाकी सब ना भी ले तो चलेगा, पर ये थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ज़रूरी होती है। और साथ में हमें श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत हमें दान करना होता है, ब्राह्मण को देना होता है। अगले दिन व्रत वाले दिन जैसे पूरा हमारा हो जाता है तो सुबह हमें जब पारण करना होता है तो उससे पहले हमें श्रृंगार का थोड़ा ब्राह्मण को दान करना होता है। उसके बदले में थोड़ा सा श्रृंगार ब्राह्मण को देना होता है, इसलिए थोड़ा सा श्रृंगार दान कर दीजिएगा। अगर आप श्रृंगार दान नहीं कर पाते हैं तो कुछ पैसा दान कर दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है तो थोड़ा सा दान पुण्य तो करना ही चाहिए। जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा यही करिएगा कि बच्चों से कम बोलिएगा और काम कम करिएगा। वैसे तो काम कम कैसे करें, घर में काम बहुत होता है और व्रत वाले दिन तो काम भी करना होता है, बहुत सारे व्यवस्था भी करनी होती है, मंदिर जाना होता है, गुजिया वगैरह बनाना होता है। उसे एक दिन पहले ही ये सब बनाया जाता है। गुजिया जिसके घर में बनती है वो एक दो दिन पहले ही बना के रख ले। और बच्चे जैसे जिद करते हैं तो आप भगवान के लिए जैसे भोग आप निकाल के रख लीजिए, उसके बाद बच्चों को दे दीजिए। ऐसा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान के रूप होते हैं। अगर बच्चे मांगते हैं तो देना तो पड़ता है, इसलिए भगवान के लिए पहले से ही भोग निकाल के आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक दिन पहले ही सारा काम आप कर लीजिएगा। बच्चों से हो सके तो कम से कम बोलिएगा। जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन सुबह 4 बजे उठ के आप सरकी खा लीजिएगा। सरकी में अन्न नहीं खाना होता है, साथ में जैसे फल, चाय, दूध, जूस, ग्लूकोस और जैसे भी कुछ आप अब जैसे आपकी व्यवस्था हो वैसे आप खाइएगा। और सुबह जल्दी ही उठना होता है भोर में, और उससे पहले अपना जो सरकी है कुछ भी काजू बादाम पिस्ता जो भी आप खाना चाहते हो खा लीजिएगा। हो सके तो नारियल का भी पानी आप पी सकते। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो व्रत है बिल्कुल निर्जला रखा जाता है, बिल्कुल पानी का सेवन नहीं किया जाता है। दिन भर हमें व्रत रखा जाता है, रात भर रखा जाता है। अगली सुबह के दिन हमें अन्न ग्रहण करना होता है और पानी पीना होता है। व्रत खोलने से पहले दान पुण्य कर लीजिएगा, फिर अपना व्रत खोलिएगा। और इस दिन कोई
और इस व्रत में कोई पारण का कोई समय नहीं होता और कितने बजे खोलना है कितने बजे नहीं खोलना है, इसलिए आप निश्चित रहिएगा कि अब आप कभी भी खोल सकते हैं। और पति जी घर में हैं तो प्रणाम जरूर करिएगा। और बहुत से स्त्री जैसे प्रेग्नेंट है और व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उनको प्यास लग जा रही है, तो आप ऐसे करिएगा कि आप पशु बन के पानी आप पी सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता उसे। तो इस व्रत में निर्जला रखा जाता है, पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। और बहुत से बहनें पूछते हैं कि मानसिक धर्म में क्या पूजा रखी जा सकती है। हाँ, आप रख सकते हैं मानसिक धर्म में, पर भगवान की पूजा मत करिएगा, स्पर्श मत करिएगा, 16 श्रृंगार वगैरह सब करिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।